let the vector a and b such that a magnitude 3 and b magnitude under root 2 over 3, then angle between a and b if a cross b is a unit vector। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ए की मैग्नीट्यूड भी गिवन है, बी की मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। और उसने बताया है कि ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हम देखते हैं, ये देखें क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, ए की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ठीक है, और बी की मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है अंडर रूट 2 ओवर 3। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एंगल, यानी कि सीटा हमने फाइंड करना है। ए क्रॉस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास सिंगल होती है, यानी कि 1 होती है। नाम से ही ज़ाहिर है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1 या सिंगल। तो यूनिट वेक्टर की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी वो भी हमारे पास 1 होगी, यानी कि ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास वो इक्वल टू होगी 1 के इक्वल होगी, ठीक है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, तो इधर हम पुट कर देंगे। ए की मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3 और बी की मैग्नीट्यूड है हमारे पास अंडर 2 ओवर 3 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, हमारे पास 2 बचा, अंडर 2 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इधर पड़ा रहे, हमने क्या करना है, 2 को इधर ले आना है, 2 को 1 के नीचे ले आए, तो 1 ओवर अंडर रूट 2 हमारे पास हो गया। अब आपने एक बात याद रखना है, अगर आपको टेबल याद है तो या ये देख, ठीक है, साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा हमारे पास अगर 45 है तो वो किसके इक्वल है, 1 ओवर अंडर रूट 2 के, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2 होगा तो वो फिर हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। साइन 45 हमारे पास होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2 किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कि अगर हमारे पास साइन 30 इक्वल है हमारे पास 1 ओवर 2 के, तो साइन इनवर्स 1 ओवर 2 किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। 1 ओवर अंडर साइन थीटा अगर 1 ओवर अंडर 2 के इक्वल है तो फिर सीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर 2 किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात हमारे पास फिर 45 के इक्वल होगा, ठीक है, 45 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो सीटा हमारे पास क्या है, 45 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये डिग्री में भी आपका आंसर ठीक है। अब देखें क्वेश्चन में उन्होंने आंसर हमसे पूछा है रेडियन में, तो अभी हमने रेडियन में इसको निकालना है। तो ये तो आ गया हमारे पास आंसर डिग्री में, तो हमने रेडियन में इसको किस तरह निकालना है, देखें 45 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा, रेडियन में आ जाएगा आंसर। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है, तो 45 को इसके साथ कट जाएगा, 45 कट जाएगा, 180 के साथ 4 आ जाएगा, तो सीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पाई बाय 4 के। ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो इधर ये देखिए, तो इसमें हमारा आंसर है बी, पाई बाय 4।